ओम शांति। 8 मार्च 2024 की वरदान है, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा ने इस वरदान को बहुत सुंदर विस्तार से बताया कि परमात्मा की पूजा में, शिव बाबा की पूजा में बिंदु की विशेष महत्व है और बूंद की भी महत्व है। जो परमात्मा शिवलिंग, वहाँ पर 3 लकीरें होती है और बीच में एक बिंदु होती है। वो बिंदु ही निराकार परमात्मा का स्वरूप है। और बूंद का विशेषता क्या है? शिव परमात्मा अर्थात शिवलिंग के ऊपर एक मटका रखा जाता है या फिर पीतल का घड़ा रखा जाता है, जहाँ से बूंद बूंद गंगा जल टपकता रहता है। तो ये दोनों बातें क्यों हैं भक्ति में? ऐसा प्रैक्टिस, ऐसा आचार क्यों किया जाता है? तो इसका रहस्य बाबा ने बताया। हम आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं, पूरे विश्व में सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। और सभी कैसा है? निराकार, पॉइंट ऑफ लाइट अर्थात डॉट, बिंदु। और परमात्मा निराकार शिव भी पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु है। और ये सृष्टि रंगमंच पर अर्थात इस दुनिया पर पुरुष और प्रकृति का जो खेल चल रहा है, ड्रामा, जिसको हम साक्षी होकर देखते जाएं और एक एक खेल पर डॉट लगाते जाएं, तो हमारे मन की स्थिति कितनी ऊंचा हो जाती है ना? संगम युग पर परमात्मा हमें इस ड्रामा के गुह्य राज को बताते हैं। सुख दुख हार जीत का जो खेल सृष्टि पर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक चलती है, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं और कहते हैं, बच्चे ये सारी बातें खेल है, सब कुछ बनी बनाया खेल है, नथिंग न्यू। तो जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, वो हर एक सीन देखते हुए निरसंकल्प हो जाओ, डॉट लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। तो मन की स्थिति हमेशा एक रस, हमेशा शक्तिशाली रहेगी। क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, वर्णन करते हैं, तो हमारी मन की एनर्जी नष्ट हो जाती है, बुद्धि भी कमज़ोर होती है। तो बाबा कहते, इस प्रकार से आप हर एक बात को डॉट लगाते जाओ। और दूसरी पॉइंट, जो बूंद बूंद शिवलिंग के ऊपर गिराते हैं, उसका अर्थ क्या है? कि जब हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं, सूक्ष्म वतन में बाप दादा से रूह रूहान करते हैं, तो एक एक शुद्ध संकल्पों का बूंद परमात्मा को अर्पण करते हैं। बाबा से हमें क्या मिला? वो मीठी मीठी बातें, वो श्रेष्ठ प्योर थॉट, प्राप्तियों की खुशी बाबा को सुनाते हैं। तो वही बूंद बूंद, एक एक संकल्प रूपी बूंद को भक्ति में यादगार के रूप में दिखाया है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये बूंद का और बिंदु का यही महत्व है। तो आइए आज हम बाप दादा से सूक्ष्म वतन में श्रेष्ठ प्राप्तियों की, आंतरिक खुशी की शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प रूपी बूंद डालकर रूह रिहान करते हैं। अपने मन की बातें, अपने दिल की खुशी बाबा को सुनाते हैं। सभी पल भर में स्वयं को लाइट के शरीर में देखेंगे। अति सुंदर फरिश्ता ड्रेस संगम पर
परमात्मा ने हमें दिया है। जो ड्रेस सदा ही चमकीला, जहाँ विकारों की दुर्गंध नहीं, फरिश्ता अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न सदा बाप दादा के साथ उमंग से, खुशी से सदा उड़ने वाली इस दुनिया से जिसका कोई रिश्ता नहीं, सदा बाबा के साथ कंबाइंड, मैं वैसा सदा देने वाला लाइट माइट स्वरूपधारी हूँ। जैसे बाप दादा है वैसे मैं फरिश्ता हूँ। महसूस करे बाप दादा के सामने स्वयं को अव्यक्त लोक, सूक्ष्म लोक, जहाँ हजार चांदनी सा सफेद प्रकाश चारों ओर, एक दिव्य लाइट का आभा मंडल बाप दादा के चारों ओर। ब्रह्मा माँ के मस्तक पर स्वयं निराकार भोलेनाथ चमक रहा है। ब्रह्मा माँ की दोनों नयनों से स्वयं परमात्मा मुझे देख रहा है। प्यार से, खुशी से, उमंग उत्साह से, बहुत ज़्यादा दिल की दुआओं से बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं। बाबा से दिल की बातें करें। दोनों बाप दादा, ब्रह्मा माँ और शिव पिता दोनों हमें अथाह पालना दे रहे हैं। हमें पल पल आप दोनों उंगली पकड़कर हर परिस्थिति को पार करते, हर एक सिचुएशन में आप सदा साथी बनकर हमें साथ उड़ा कर ले जा रहे हो। कभी भी मन में जरा भी दुख आता है तो आपकी मधुर मीठी मुरली सुनकर मैं फरिश्ता खुशी से खिल उठता हूँ। बाबा, संगम पर आपने मुझे अपना बनाया, हमेशा आपकी लाइट और माइट की गोदी में रखा। जब भी दिल से कहा मेरा बाबा आ जाओ, तुरंत किसी न किसी स्वरूप से आप मेरे सामने होते हैं। कोई न कोई आत्मा को निमित्त बनाकर मेरी मदद करते हैं। बाबा, हर पल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हर क्षण मुझे याद है सर्वशक्तिवान सदा मेरा साथी है। मेरा विजय तो निश्चित है। माया कितना ही बलवान हो लेकिन मुझे नहीं हरा सकता। मेरे मीठे बाबा के मीठे प्रकाश निरंतर मेरे साथ है। दिल से कोटि कोटि शुक्रिया बाबा। ओम शांति।